दोस्तों, क्या आपके भी पति या पत्नी बहुत अधिक क्लेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, बात बात पर आपको ताने देते हैं, उल्हाने देते हैं, सारे काम आपसे कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वैल्यू नहीं देते हैं। आपके हर कार्य को आपको डांटना, आपको हर वक्त सुनाना, ये आपके पति आपके साथ में करते रहते हैं। आप जॉब करती हैं या आप बाहर रहते हैं या एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं, आपके पति आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक आज का विशेष प्रयोग है दोस्तों। क्यों ऐसा होता है आपके साथ में कि पति बेवजह ही झगड़ा कर रहे हैं? कौन से ऐसे ग्रह कारक बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन बिखरने लगता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश होने लगता है? और क्या ऐसे आप चमत्कारिक उपाय करें कि जिससे कि आपके जीवन में ये सारी स्थितियां सुगम हो जाएं, सफल हो जाएं आपका जीवन, और ये पति आपको प्यार भी करें, चाहे माने और आपकी गुलामी करें? तो ऐसा ही आज का एक दिव्य प्रयोग है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। ईश्वर की कृपा से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही आपके बारे में ऐसा बहुत कुछ बता देती हूं, बिना आपके बताए कि आपकी समस्या इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, उसका क्या सटीक समाधान है। मैं ईश्वर की कृपा से आपके बारे में बता सकती हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत परेशान हैं दोस्तों, तो आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियोस देखना शुरू करिए, क्योंकि मैं डेली देती हूँ आपको आपके दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर, जो आपके दिन को 50 से 60% आपके लकी बनाना शुरू कर देते हैं, यानी गुड लक बनाना शुरू करते हैं। चंद्रमा जब भी आपका पीड़ित होता है, तब आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। सबसे पहले तो आप ही खुद परेशान रहते हैं, फिर आपके परिवार के साथ, सदस्यों के साथ में आपका मन नहीं मिल रहा होता है, छोटी छोटी बात पे कलेश हो रहा होता है। तो वीडियो बहुत खास है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। एक कमेंट में राधे राधे भी लिखिए और अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी इन्हें करना शुरू करिए, और देखिए आपके जीवन में कमाल होने लगेगा। दोस्तों, जब भी आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा होता है, यानी पति पत्नी में क्लेश बना रहता है, बेबात पर पति आपसे झगड़ रहे हैं, तो आपकी कुंडली के 3 ग्रह, अब यह पति के लिए भी होता है और पत्नी के लिए भी होते हैं। पहला ग्रह है गुरु, दूसरा है मंगल और तीसरा है शुक्र। गुरु, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार ग्रह है, जो हर स्त्री की कुंडली में मजबूत अवस्था में होता है तो उसको पति बहुत अच्छा मिलता है। ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती हैं। जो भी समस्याएं आ रही है, ये भी आपके पूर्व जन्म की वजह से ही होती है कि अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत प्यार करने वाला, सम्मान देने वाला पति मिलेगा। आपका गुरु खराब होगा तो आपको पति से प्रताड़ना मिलेगी, या आपको बहुत बार सेपरेशन भी गुरु करा देता है। फिर मंगल, क्योंकि मंगल आपके अंदर वो जोश लाता है, मंगल आपको वो शक्ति देता है। अगर आपका मंगल कमजोर होगा तो आप पति से प्रताड़ित होती रहेंगी और उनकी बातों का विरोध नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से भी आपके बीच में झगड़े होते हैं कि आप सुनती जाती हैं और वो सुनाते चले जाते हैं आपको, और आप सहती चली जाती हैं, फिर पति ही नहीं सुनाते हैं, फिर परिवार के सभी सदस्य। जिस घर में पत्नी की इज्जत पति नहीं करता, उस घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं करेगा, चाहे वो सास हो, ससुर हो, देवर हो, ननद हो। उस घर में हमेशा उस महिला को, यानी लड़की को, हमेशा प्रताड़ना ही झेलनी पड़ती है। लड़की शादी से पहले बहुत बड़े बड़े सपने सजोती है कि उसका पति ऐसा होगा, ऐसा प्यार करने वाला होगा, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसको ये पता चलता है कि ये तो यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, और उसकी भावनाएं मर जाती हैं। वो अंदर तक एकदम से आहत हो जाती है, उसे रास्ता नज़र नहीं आता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में। वो ये समस्याएं ना तो अपने किसी परिवार से कह सकती है, ना माँ से कह सकती है। माँ से कहती है तो उसको लगता है कि भाई माँ परेशान हो जाएगी और मेरा और जो जीवन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं दुभर ना हो जाए। लेकिन आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तो लड़कियां भी जॉब कर रही हैं और लड़के भी जॉब कर रहे हैं, तब भी ये डिफरेंसेस आने लगते हैं। जब भी आपके ये ग्रह कमज़ोर हो, एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे को समझते नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बात पहले रखना चाहता है। तीसरा ग्रह है शुक्र, जो कि पति से सुख दिला रहा है, आपके बिस्तर का सुख, आपके जीवन का सुख, आपको पति से मिलने वाला प्यार। और पति के भी शुक्र खराब होगा
तो भी वो अपनी पत्नी से खिंचा खिंचा रहेगा, बात बात पर चिड़चिड़ करता रहेगा। और आपकी कुंडली में शुक्र, ये तीनों ग्रह कमजोर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही होंगी। और कितनी बहनों को ये सारी समस्याएं, मुझे लगता है 99% महिलाएं इससे परेशान हैं। अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप भी इनसे परेशान हैं, कैसा बिहेवियर है आपके पति का। दोस्तों, ऐसा तब भी हो जाता है जब आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या इस पर राहु की या शनि की पाप दृष्टि पड़ी हो, तब भी आपका वैवाहिक जीवन, आपके जीवन में पति का सुख बाधित होने लगता है। पति के सुख के साथ में बच्चे भी अगर आपके हो गए हैं, तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। उसके लिए भी बच्चों की भी कुंडली जिम्मेदार होती है माता पिता के वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए। आगे इसके लिए आपको मैं उपाय बताऊं, उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, इन्हें भी अगर आप करने लगते हैं दोस्तों, 50% आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है, ना राशि देखनी है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, अमेरिका, लंदन, कहीं रहते हो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई व्यक्ति इन प्रयोग को कर सकता है। देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से आपके अंदर हर चीज़ के प्रति सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। 24 मई 2025 दिन शुक्रवार, सॉरी 24 मई 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:55 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी काला तिल आपको मिल जाता है, तो काला तिल अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इसको घर के बाहर उत्तर की दिशा में फेंक दीजिए। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और मन आपका खुश और शांत रहेगा। आज का जो जादुई अक्षर है का, कमल वाला का, इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप खाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, ये शब्द हर उस बच्चे को लिखवाइए जिसका कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। हर उस व्यक्ति को लिखना चाहिए जो घर से बाहर निकलता है जॉब के लिए, धंधे के लिए, काम, बिजनेस के लिए। हर उस महिला को करना चाहिए जिससे घर में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही। हर उस बुजुर्ग को करना चाहिए जिससे कि बीमारियां जिसका पीछा नहीं छोड़ रही या जिससे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही। ये 2 टोटके आप करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन मिलने लगेंगे। और विशेष रूप से सभी महिलाओं को ये जरूर करने हैं, जिससे कि आपको आपके पति का सुख मिलने लगे। क्या प्रयोग करने हैं? तो सबसे पहले आप अपने बेडरूम में चले जाइए। बेडरूम में पहले कलर देखिए कि कौन से कलर हो रहे हैं। बेडरूम में अगर आपके बहुत ज़्यादा वायलेंट कलर हो रहे होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा। यहाँ के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छे कलर होते हैं, लाइट क्रीम, वाइट, लाइट पिंक या लाइट ग्रीन कलर। इसके अलावा अगर कोई भी कलर होता है दोस्तों, तो ये पति पत्नी में आक्रामकता बढ़ा देता है। यानी पति पत्नी एक बिस्तर पर होते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। फिर आपके घर का वास्तु, अगर आपके घर में साउथ खराब होता है तब भी पति पत्नी में बात बात पर झगड़ा होगा। और यहाँ अगर आपने टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बना दिए हैं या यहाँ किसी भी तरह का आपने स्टोरेज ऐसा कर दिया जहाँ आपके वॉश एरिया बना दिया है, तो भी आपका दाम्पत्य जीवन खराब होता है। जब भी आपके ये ग्रह खराब होते हैं तब भी ये समस्या बनी रहती है। क्या करना है? तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में शिव पार्वती की एक फ़ोटो लेकर आनी है, जिसमें शिव पार्वती एक साथ हों, और इनका प्रतिदिन आपको पूजन करना है अपने घर के मंदिर में। एक सिंदूर की डिब्बी लेंगे आप, ये शुक्रवार को भी ले सकती हैं और सोमवार को भी ले सकते हैं। इस सिंदूर को आपको कागज़ में निकालना है और अपने पति के तकिए के नीचे रख देना है। और दूसरे दिन इसको उठाएंगी और इसको आप डिब्बी में डालकर माता रानी के चरणों में अर्पित करके, माता गौरी के चरणों में अर्पित करके डेली इससे मांग भरेंगी और बोलेंगी कि मेरा पति के साथ में रिश्ता दिनों दिन अच्छा होता चला जा रहा है। अब यहाँ जो शिव पार्वती की फ़ोटो लगी है दोस्तों,
इस पर आपको जो मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको डेली एक माला जाप करना है। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इसकी डेली आप एक माला जाप करेंगी। और अगर घर में शिवलिंग स्थापित कर सकती हो तो एक शिवलिंग स्थापित करिए और हर सोमवार को इस पर दूध, जल, इत्र और शहद, ये सारी चीज़ें बारी बारी से नमः शिवाय का जाप करेंगी और अपनी कामना बोलेंगी कि आपके पति आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं और आपको वैल्यू दे रहे हैं। और जो ये जल आ गया है, इसको ले जाकर किसी पेड़ पौधे में छोड़ दीजिए। ये प्रतिदिन अगर आप करती हैं, सोमवार को और शुक्रवार को आपको ये सारी चीज़ें चढ़ानी है, बाकी दिन आपको दूध चढ़ाना है। और आपको घर के मंदिर में भी एक पीतल के लोटे में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर गंगा जल भरकर घर में स्थापित कर लिए। क्योंकि घर का जब चंद्रमा खराब हो जाता है तब भी पति घर में घुसते ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगते हैं। घर में घुसते ही ये चिड़चिड़ करने लगेंगे तो आप जानती हैं कि फिर आपका दाम्पत्य जीवन खराब होता है। एक काम और आपको करना है कि आपको बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः डेली जाप करना है। और एक कटोरी में आपको हल्दी रख लेनी है। इस हल्दी पर आपको डेली जाप करना है और बाद में इसको ढक के रखिए और इसमें से एक पिंच हल्दी ले लीजिए और अपने पति के खाने में मिलाना शुरू कर दीजिए। पति आपकी बात मानेंगे और सुनेंगे। और अच्छा, जो आप जब पूजा करेंगी तब आपको एक लोटा जल जरूर रखना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। और यहाँ प्रार्थना भी करनी है कि आपके पति का बिहेवियर बदलता जा रहा है, पति आपकी हर बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। फिर इस जो लोटे का जल है ना दोस्तों, इसे आपको अपने पति के पानी में डालना है। अगर पति भी अपनी पत्नी से परेशान है तो वो भी ये सारे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मांग भरने वाला प्रयोग पति नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी के सारे प्रयोग वो आराम से कर सकते हैं और पत्नी को पता भी नहीं चलेगा और आपका रिश्ता दिनों दिन अच्छा होता चला जाएगा। जब आपका रिश्ता अच्छा होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं स्थिर रूप से निवास करती हैं। यानी आपके लिए रिश्ता ही अच्छा नहीं होता, आपको समाज में वैल्यू भी मिलती है, आपके धन के भंडारे भरते हैं, घर में धन विभिन्न रास्तों से आता और इतना आता है कि पीढ़ियां राज करें आपकी। तो ये केवल पति को आकर्षण के लिए ही नहीं है, ये धन वृद्धि का भी एक ऐसा बड़ा अचूक प्रयोग है कि जब घर में धन आता है तो फिर लाइफ में लग्जरी यानी कि शुक्र आपका प्रबल होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे चमत्कारिक मैंने आपको प्रयोग बताए हैं। जिसे भी इन पर विश्वास है और जिसे भी श्रद्धा है और जो ये चाहता है कि उसका पति का बिहेवियर बदल जाए तो बस कल से ही इस प्रयोग को कर डालिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके पति आपको कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या आपकी कुंडली में भी इस तरह के दुर्योग लगे हैं? अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 24 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्चस्वता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप भी पति से बहुत अधिक परेशान हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या उपाय करने हैं तो ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकती हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।